शुरू करते हैं अगला चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब सर, देखो दो टर्म्स हैं, सर्कुलर मोशन और एक होती है रोटेशन। जनरली rotation, do you know the difference between circular motion and rotation about some, कौन बताएगा? ये सुदेव सर मतलब अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड मूव कर रहा है तो वो तो सर्कुलर मोशन हो गया, और अगर वो अपने मतलब अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व रोटेट कर रहे हैं तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। राइट, जैसे धरती है, धरती अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, पता है कि नहीं पता? पता है। पता है। बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एंड सर्कुलर मोशन क्या है? धरती जो सन के आसपास चक्कर लगाती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। मून धरती के आसपास चक्कर लगाता है, दैट इज सर्कुलर मोशन, राइट? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? सिंपल है टर्म। यस। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे दैट इज अबाउट सर्कुलर मोशन। ओके, रोटेशन का अलग से चैप्टर है, इसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। तो when a body moves in a circular path about a fixed point, the motion is said to be सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जांपल हो गया मून मूविंग अबाउट the earth, etc. मतलब these are circular motions. ओके, तो अब इसमें इससे रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो टर्म्स तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में की थी। जैसे फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ही जब कुछ टर्म्स थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे वही टर्म्स दोबारा फिर आएंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्कल। तो हर टर्म के आगे एंगुलर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एंगुलर लग जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट थी, इसमें आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें वेलोसिटी थी, इसमें आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। उसमें एक्सेलरेशन थी, इसमें आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट दोस टर्म्स। इसमें आता है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली है, उसमें जैसे थी पहली पोजीशन है ना, इसमें आएगी एंगुलर पोजीशन। क्या आएगी? एंगुलर पोजीशन। पोजीशन याद है क्या होता था? पोजीशन सिंपल, Location with respect to fixed reference point. and it is the location of the body with respect to some fixed reference point, right? जैसे अगर तुम लोग से कोई मान लो तुम लोग कहीं गए हो, बाजार गए हो, या है ना, तुम लोग घर से फोन आ गया, किधर है, क्या बोलोगे तुम लोग? कैसे जा, मान लो साथ में एक रेडी है, तो रेडी के साथ नो सर। फिक्स्ड है रेडी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है रेडी में? फिक्स नहीं है। फिक्स तो है, पॉपुलर नहीं है, मशहूर नहीं है। या मशहूर हो फिर तो चल जाएगा ना, जैसे नाभा में है वो मुकेश कुलचे वाला, वो तो फिक्स्ड है रेडी वाला, तो चलेगा। तो पॉपुलर होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे कुछ हम जग्गी स्वीट्स के पास हैं, जग्गी स्वीट्स से 50 मीटर की दूरी पे। दीज आर सम गुड मेथड्स ऑफ टेलिंग द लोकेशन, राइट, गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, राइट, तो पोजीशन। तो यहाँ पे खैर वो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो लीनियर में था, यहाँ पे एंगल में आएगा। एंगल में क्या आएगा? मान लो जो पार्टिकल है वो ऐसा
सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, इसको मान लो लेट्स से एक्स एक्सिस या कोई रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, इसको ये एक्स एक्सिस है। इनिशियली पार्टिकल लेट्स से उस पार्टिकल एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉइंट पी पे है, तो इस सेंटर से हम क्या बनाएंगे, इधर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इधर रेफरेंस लाइन बाय डिफॉल्ट हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन ले लिया बाय डिफॉल्ट, मतलब ये वाली पोजीशन जो है बाय डिफॉल्ट हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया स्टार्टिंग का, तो उससे कितना दूर है ये, थीटा दूर है। कितना दूर है, थीटा। तो यहाँ पे जो एंगुलर पोजीशन हम बताते हैं दैट इज नथिंग बट थीटा फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। दूसरी चीज आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर बस इसमें ड्रॉ कर लेंगे वाला। हाँ हाँ, मतलब डेफिनेशन तो वही है, लोकेशन फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, देयर इज नथिंग, ड्रॉ कर लो बस, बहुत है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू डेफिनेशन, चीजें समझ आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन पोजीशन है ना, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा। तो इसी में ही अगर इसी फोटो में अलग बना लेते हैं फोटो, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, पार्टिकल P से P डैश पे चला गया और उसने डिस्प्लेसमेंट की डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगी उसकी एंगल में बतानी है, सब चीजें एंगल में बतानी, कितना एंगल कवर कर लिया उसने, कितना एंगल कवर कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसको जनरली क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई जो बाय डिफॉल्ट, जैसे बाय डिफॉल्ट लीनियर में हम ये मानते हैं ना कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बाय डिफॉल्ट ओरिजिन थी, जीरो थी। यस सर। यस सर। इसमें भी हम बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन जीरो एंगल थी। ठीक है। तो जीरो एंगल से कितना ऊपर उठा, जैसे पहली फिगर है उसमें जीरो एंगल से कितना ऊपर उठा, थीटा एंगल उठा। तो जो पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एक बच्चा जीरो पोजीशन से 5 मीटर दूर गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 5, और पोजीशन कितनी हुई, 5। 5। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट उस केस में सेम है, क्योंकि इनिशियल क्या थी, जीरो थी। इस ऐसे इसलिए उसको भी थीटा ही बोला जा सकता है। अच्छा, इनका ना एसआई यूनिट बताओ मेरे को, एसआई यूनिट क्या होगा थीटा का, रेडियन। yes it is radian, SI unit is radian, and dimension, M0 L0 T0 M0 L0 T0 yes it is dimensionless, it is dimensionless। याद आ रहा है, dimensionless होता ही है, यस सर। yes it is dimensionless। theta is equal to arc upon radius होता है, yes or no, yes sir yes ठीक है। फिर आती है एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद आ गई वेलोसिटी, ओमेगा। ये सिंबल है ओमेगा, ये ना थोड़ा गोलू सा डब्ल्यू होता है, ये डब्ल्यू नहीं है, दिस इज ओमेगा, ये अलग से सिंबल है। सुना है, ये देखा नहीं होगा पहले, है ना, ओमेगा सुना होगा नाम 10th में। यस सर। yes sir सुना है। वो इसका सिंबल होता है, मतलब इसका नाम भी, इस सिंबल का नाम भी ओमेगा ही होता है। ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस के यूनिट का सिंबल है ओम, है ना। क्या दोनों का ही नाम ओमेगा है, जैसे दो लोगों का नाम सेम हो गया ना, ऐसे दो सिंबल का भी नाम सेम हो गया।
चलो एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें दो तरह की एंगुलर, जैसे वेलोसिटी दो तरह की थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये भी दो तरह की हम लिखेंगे। एक होगी एवरेज, ओमेगा एवरेज। एवरेज के लिए क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यस, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा टोटल, मतलब पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, that is theta total by time total, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। दूसरा होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते होते चीजें? डिफरेंशिएट करके। करेक्ट, तो ये आएगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका सिंबल होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। ये भी ऐसे ही दो होंगे, एक तो अल्फा एवरेज, अल्फा एवरेज विल बी डेल्टा ओमेगा बाय टी, डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, total change in angular velocity upon total time, and अल्फा इंस्टेंटेनियस होगा, वो कैसे आएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। क्या आएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। ऊपर उसका यूनिट लिखना भूल गया हूँ, यूनिट लिख लो। ओमेगा का ऐसा यूनिट होगा, रेडियन पर सेकंड। यस इट इज रेडियन पर सेकेंड, एंड डायमेंशन टी माइनस 1। T minus 1. करेक्ट। अल्फा इज डी, इन अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। अगर इसको थीटा की फॉर्म में लिखना है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा है, और थीटा की क्या होगी? D square theta by dt square. यस, डबल डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन था d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर, हाँ के ना? Yes. वैसे ही। चलो इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन विल बी टी माइनस 2। t minus 2 बिल्कुल सही बात। चिपका लिया यहाँ पे? Yes. Sir. यस सर। एक मिनट। सर एक बार ऊपर दिखा। ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज बताओ मेरे को,
Have you heard about uniform circular motion? Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? Uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इनमें से जो हमने अभी क्वांटिटीज की हैं, ओमेगा या अल्फा या इनमें से कुछ यूनिफॉर्म होगा, मतलब कांस्टेंट होगा? No, sir. हम्म, No, sir. नहीं। चलो फिर एक एक करके बताओ मेरे को, एक एक क्वांटिटी। ओमेगा क्या होगी? Will it Variable. vary? Will it constant for uniform circular motion? Very. Vary. It will vary. अच्छा, कैसे लग रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब मान लो कि भाई हर मिनट में या हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, यही होता है कांस्टेंट स्पीड। यस सर। तो अगर हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो हर सेकंड में सेम एंगल भी ट्रेवल होगा, यस और नो? Yes, sir. तो मान लो पहले सेकंड में कुछ 10 डिग्री एंगल ट्रेवल हो गया, अगले सेकंड में फिर 10 डिग्री एंगल ट्रेवल हो गया, अगले सेकंड में फिर 10 डिग्री एंगल ट्रेवल हो गया, तो क्या इससे ओमेगा वेरी हो रहा है? इसमें ये कांस्टेंट है ओमेगा। Constant. Constant है. ओमेगा कांस्टेंट है रे, इट इज डेल्टा थीटा बाय टी या डी थीटा बाय डी, जो भी लगा लो मर्जी। इट इज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री है हर बार, टाइम भी 1 सेकंड है हर बार, तो ओमेगा क्या आएगा हर बार? सेम। अरे आगे ना। Yes, sir. ठीक है, अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा? 0। करेक्ट, इट इज 0, क्योंकि अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाय dt। Yes, sir. ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट मतलब अल्फा कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। 0. जैसे लीनियर में होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज 0। 0। इधर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। कोई चक्कर परसेंट नहीं। No, sir. ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन omega is constant and alpha is 0। ठीक है, चलो ओमेगा का एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम। हमें पता है ओमेगा क्या होता है? इट इज Velocity. एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, मतलब टोटल एंगल कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं मान लो एग्जांपल लेता हूं एक पूरे चक्कर की, बॉडी इधर ए से शुरू हुई, एक चक्कर मारा ए तक, कितना एंगल कवर कर लिया इसने? 360 degree. 360 डिग्री। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम किसमें बताते हैं? रेडियन में बताते हैं। किसमें बताते हैं? रेडियन में। रेडियन में कितना होता है ये? डू यू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? Yes. क्या रिलेशन होता है? 360 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई। दिस 2 पाई रेडियन। एवरीवन नोज दैट? Yes, sir. Yes, sir. तो एक चक्कर में उसने कितने रेडियन कवर किया? 2 पाई। 2 2 pi. पाई। So this is the angular displacement divided by what is that time known as, जो कि एक चक्कर को लगे? एक चक्कर को लगने वाले टाइम को क्या कहते हैं?
टाइम पीरियड। यस इट इज टाइम पीरियड ना। अरे भाई ए से शुरू हुआ, वापस ए तक आके खत्म हो गया, एंगल कवर कितना किया 2 पाई, जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं चक्कर के ऑसिलेशन के टाइम को, टाइम पीरियड। टाइम ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय टी, को चक्कर वाली बात इसमें, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, यस एंड 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। Frequency. दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू होता है, पता है? यस सर। यस T is time period and mu is frequency. तो ये नए फॉर्मूले दो। डालिए। यस सर। यस फिर आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर वाली पता है तुम लोगों को? उसको कंपेयर करेंगे एंगुलर वालों के साथ। लीनियर वाली इक्वेशन पहली इज v is equal to u plus at। एंगुलर में v बन जाता है ओमेगा, क्या बन जाता है? ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नॉट से, प्लस एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी इधर? अल्फा। अल्फा। टाइम का एंगुलर टाइम नहीं होता, एंगुलर टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती, टाइम इज टाइम। ठीक है, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h क्या बन जाएगा इधर? थीटा। करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इधर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फोर्थ इक्वेशन होती है s nth इज इक्वल टू, याद है? यस U सर। plus A by Sir. 2. 2n माइनस। 2n माइनस, इधर बन जाएगा थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 2n माइनस। सिंपल, बिल्कुल। अपने को वेरिएबल्स पता है, हम लोगों ने क्या कर दिया, उनको एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चिपका लिया। 1 minute, sir. पानी है। Done, sir. ठीक, ठीक है भाई, सवाल करते हैं इस पे।
सक्षम, ये यूनिट्स क्या है? देखो साथ में यूनिट्स जरूरी हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक बात बताओ बच्चों मेरे को, इधर ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है, ये पता दिख रहा है तुम लोगों को? ReV is revolution, right? Yes, sir. Yes. And revolution, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 pi. 2 pi. 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम इसको आंसर को रेडियन में निकालेंगे तो रेवोल्यूशन को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, अदरवाइज आंसर रेवोल्यूशन में ही निकाल दो। इसमें तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है 2 पाई की, आंसर रेवोल्यूशन में निकाल लो। अगर इसको करना पड़ा रेडियन में तो हम 2 पाई से, अच्छा 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 रेवोल्यूशंस इज, वैसे अगर रेडियन में करना है Multiply. इज मल्टीप्लाई, है ना, 100 into 2 पाई रेडियन, ये सबको पता है। देखो 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो 100 इज मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 100 रेवोल्यूशंस इज 100 into 2 पाई रेडियन, तो वो तो रेडियन में करने के लिए, लेकिन हम इसको रेडियन में नहीं करते, इसको करेंगे ऐसे ही, रेवोल्यूशन में रहने देते हैं। तो आंसर्स क्या आएंगे विद्योत्मा? यार सक्षम एंड विद्योत्मा, तुम दोनों ने आंसर जो है कोई रेवोल्यूशन में भेज दिया, कोई रेडियन में भेज दिया, एक ही रखो ना यार सारे, या तो रेवोल्यूशन में रखो सही, या सारे रेडियन में रखो। ठीक है, सारे आंसर रेवोल्यूशन में भेजो मेरे को, फिर पता लगेगा तुम लोग का कौन सा आंसर रेवोल्यूशन में, कौन सा रेडियन में है। सारे रेवोल्यूशन में भेजो, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है रेडियन में। चलो करते हैं सवाल, है ना, हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सीन है अनुष्ठा? ट्राइंग या वेटिंग है? Writing. क्या क्या कह रही है? Sir, type कर रही थी. टाइप कर रही थी। अनिरुद्ध? हाँ जी सर, अभी नया हाँ भाई। टॉपिक है ना, तो पहला क्वेश्चन आप कर लो। पहला क्वेश्चन मैं कर दूं, ठीक है, इसमें इक्वेशन तो वही लगनी है। आ तो रहा है, अनुष्ठा, बाकी पता नहीं। ठीक, अनुष्ठा दो, पहला गलत है, बाकी दो आंसर सही है। विद्योत्मा सही है, एंजल सारे सही हैं, हर्षिता सारे सही हैं, गुड, सही है। चलो देखते हैं ना, एक पहले तो डेटा जो जो गिवन है वो लिखिए। सक्षम सारे सही है, आदित्य सारे सही है, आदित्य जो दूसरा है वो माइनस में, ठीक है, तुमने रिटार्डेशन बता दिया, ठीक है। चलो भाई, अपने को क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, हाँ दिन मूव सारे सही है। ये जो 100 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, क्या चीज गिवन है? एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कर है? मतलब क्या है, कौन सा वेरिएबल है ये? velocity, angular velocity. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा ये है ओमेगा। अच्छा इनिशियल है फाइनल है? Initial. ओमेगा नॉट है, ठीक है, तो ओमेगा नॉट इज 100 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ये गिवन है मेरे को। अच्छा देन इट इज स्विच्ड ऑफ, इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप, तो फाइनल ओमेगा कितना हुआ? 0. 0. टाइम कितना हुआ? 300 सेकंड्स। 300 सेकंड, ठीक है। पहला पार्ट है
find the total number of revolutions before it stops. अच्छा उसके लिए मेरे को अल्फा चाहिए, तो पहले अल्फा सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं पहले। तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे ऐसे नहीं कर सकते कि एक सेकंड में उसने 100 रेवोल्यूशंस किए तो 300 में कितने करेगी? 300 क्या सर इसमें यूनिटरी में लगा यूनिट? अरे कांस्टेंट नहीं है ना ओमेगा, यस सर। वो तो कांस्टेंट के लिए होता है रे, इधर तो डिक्रीजिंग है, ओमेगा हर सेकंड कम हो रहा है। ठीक है चलो Yes, sir. दिमाग में पहले अल्फा फाइंड करते हैं, कौन सी क्वेश्चन लगेगी? फर्स्ट yes v is equal to u plus at वाली, omega is equal to omega naught plus alpha t, 0 is equal to 100 plus alpha into 300, तो अल्फा जो मेरे पास आया दैट इज माइनस 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड डिवाइडेड बाय 300 सेकंड, तो यूनिट क्या आ रहा है अल्फा का? -1/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। अब ए पार्ट में टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या फाइंड करना है? ये कौन सा वेरिएबल? थीटा। यस, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? Third. थर्ड कर लो चाहे सेकंड भी कर लो, कोई भी कर सकता है, ठीक है? एनी इक्वेशन यू वांट, थर्ड कर लो चाहे सेकंड कर लो। तो अगर हम सेकंड करते हैं तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये भी हमारे पास वैल्यूज हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू है 100 इनटू टाइम है 300 माइनस हाफ अल्फा है -1/3 इनटू 300 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके 15,000। आंसर किस में आ रहा है? ये किस में आएगा देखो? Revolution. ये आएगा रेवोल्यूशन में, क्योंकि मैं रेवोल्यूशन में ही चल रहा हूँ, उधर मैंने रेडियन में किया ही नहीं उसको, ठीक है? और इसका दूसरा तरीका भी चलो बताता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा मेरे पास 0 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू -1/3, तो यहाँ से भी ऑब्वियसली क्या आएगा? सेम आएगा 15,000 रेवोल्यूशन, तो जैसे मर्जी कर लो। सी पार्ट में मेरे को चाहिए एवरेज ओमेगा, ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन टी। डेल्टा थीटा, थीटा टोटल अपॉन थीटा इन टोटल, थीटा टोटल अपने अभी निकाला ताजा ताजा गर्मा गर्म 15,000 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है? 300 सेकंड, ये कितना आ गया? 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो पंगे वाली बात? नो सर। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक, Yes, sir. ओके, तो फिर अगला सवाल करते हैं।
सक्षम करेक्ट, अनुष्ठा करेक्ट, शिवम दूसरा आंसर, विद्योत्मा करेक्ट, दूसरा, अरे दोनों भेजो रे। दिवनू ठीक है, हाँ भाई शिवम किधर अटक गया? अनम्यूट कर जरा। यस सर। हाँ भाई टाइपिंग अच्छा कर 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 जल्दी टाइप कर दो। प्रभनूर गलत जवाब, इरवीन ठीक है, इधर कौन सा फंडा यूज करेंगे हम? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वाला, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओए शिवम क्या किए ये, 2 सेकंड पे फाइंड करने रे। आदित्य ठीक है, ओए शिवम अनम्यूट कर जरा। जैसिका ठीक है। यस सर। सर वो भेज रहा था, गलत भेजा गया थोड़ा सा। ले तूने इतना टाइम लगाया ये टी स्क्वायर वेस्ट कर टाइम टाइप करने को, तेरे को एक वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा ओमेगा निकालेंगे पहले, ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाय dt। इसके करो डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 3t² + 2t + 1। बिल्कुल सही बात है। इससे निकलेगा क्या? अल्फा व्हिच इज d ओमेगा बाय dt। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 60 + 2। फिर इससे निकाल लेंगे ओमेगा एट t = 2, वो आएगा 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1, that comes out to be 17। एंड इससे निकाल लेंगे हम अल्फा एट t = 2, वो आएगा 6 × 2 + 2, that is 14। these are the answers, very simple सवाल। कोई मुश्किल? नो सर। ठीक, क्रिस्टल क्लियर? यस। यस सर। ठीक, एक और सवाल करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द angular velocities of the second hand and the minutes hand of a clock।
विद्युत ठीक है। अरे बिंकर जोल करे डाला। क्या हो गया अनिरुद्ध? और सक्षम? कुछ नहीं सर, मुझे यही बस कंफ्यूज हो गया मैं। 1 मिनट में ये सोच रहा था कि 1 मिनट में तो 60 सेकंड ही होंगे, तो 1:1 आ जाएगा। पर अब याद आया कि 1 मिनट एंड पूरी रेवोल्यूशन तो पूरे 1 घंटे में करेगा। अक्षिता ठीक है। भाई ने नहीं भेजा अभी तक। जैसिका दो है अपनी क्लास में? यस कब से? सर, स्टार्टिंग से। अच्छा, एक बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ भी अनुष्ठा। यस सर। अरे कहाँ किन चक्करों में उलझ गई? हरसंगम ठीक है। घड़ी देखनी आती है सबको? यस ये पता है ना सेकंड हैंड और मिनट हैंड क्या होते हैं? यस तो लगा यस यही नहीं सर। पता, क्वेश्चन दे दिया। अरे यार तुम लोग देखो, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड, ओमेगा का फॉर्मूला थीटा अपॉन थीटा पूछ। थीटा बाय टी लगा लो, है ना। जैसे थीटा कर देंगे तो थीटा कितना टोटल 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई बाय टी हमने अभी निकाला है ना। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना लेता है सेकंड हैंड एक चक्कर खत्म करने में? 60 सेकंड। 60 सेकंड्स। ये 2 पाई रेडियन एंड ओमेगा ऑफ आवर्स एंड, नहीं मिनट हैंड है। उसका थीटा 2 पाई अपॉन 3600 सेकंड। 2 पाई अपॉन मिनट हैंड कितना, एक चक्कर खत्म करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? 1 60 मिनट। सेकंड। 16 to 2 by 1 मिनट लगता है 1 घंटा। या 1 घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है, ये सबको पता है कि मिनट हैंड को एक चक्कर खत्म करने में 1 घंटा लगता है। यस सर। किस किस को नहीं पता था ये? इस 2 पाई रेडियन अपॉन, अब इसको सेकंड में करना पड़ेगा मेरे को, हो जाएगा ये। बस दोनों को डिवाइड मार दो यार, ओमेगा सेकंड हैंड अपॉन ओमेगा मिनट हैंड, दोनों को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60/1। तो क्या है इस सवाल में, इतना सिंपल सवाल। सर मैंने भी निकाल लिया था बट मैं श्योर नहीं थी इसलिए मैंने भेजा नहीं। अच्छा, तो भेजना चाहिए था ना, चलता है। चलो ठीक है, क्लियर है? यस सर। आगे यस बढ़े। सर। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने भी यही आंसर भेजा था। कौन है? दिवनोस। हाँ जी।
हाँ तो अगर ये भेजा होगा तो मैंने सही बोला होगा। नहीं सर, बोला ही नहीं कुछ, मुझे लगा गलत भेजा। तुम्हारा तो आंसर आया ही नहीं, है ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा। एक तो अच्छा मैं शिवम में उल्टा भेजा, उसने आशमीत ने उल्टा भेजा है, अक्षिता ने ठीक भेजा, हर संजय मान लो बस। अच्छा, ओके सर, फिर पहुंचा नहीं तुम अपने ठीक पास ही रख लेती हो आंसर है तुम लोग। नहीं सर, मैंने अपनी तरफ से तो भेजा था 60:1। पता अच्छा नहीं आपको क्यों नहीं मिला। वो चिट्ठियां डिले हो जाती हैं, भारत है ये। हाँ जी, नहीं नहीं। ठीक, चलो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, जब एक पार्टिकल एक चक्कर में मूव करता है तो एक्चुअली में उसके साथ एसोसिएटेड एंगुलर एज वेल एज लीनियर क्वांटिटीज दोनों होती है ना। जैसे हम अगर एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी तो हमने लिख ली भाई, बॉडी चक्कर में मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी तो है, लेकिन क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है? यस सर। बिल्कुल है। हर इंस्टेंट पे उसकी एक लीनियर, अगर ये चक्कर है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसे जा रहा है मान लो, तो इस यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी ना अलोंग दी, इसको क्या बोलते हैं अलोंग दी? टेंजेंट। हाँ, अलोंग दी टेंजेंट है ना, तो ये लीनियर वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये v और ओमेगा में क्या रिलेशन है? ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में क्या रिलेशन है? ये तो फिर तुम लोगों को पता ही है, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, ये तो सुना है यस सर। ना? फिर लीनियर एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इनमें क्या रिलेशन है? तो इन चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो बॉडी यहां से यहां तक गई, फ्रॉम ए टू बी, और एंगल उसने कवर किया थीटा। तो हमें ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, तो बहुत बार सुन रखा होगा। यस सर। थीटा इज इक्वल टू, मान लो ये s है, तो s अपॉन r, वी नो दैट, राइट। तो इससे मेरे पास आता है s इज इक्वल टू r थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देयरफॉर ds by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। r तो कांस्टेंट, r इसका रेडियस है, r कांस्टेंट है, d थीटा by dt। व्हाट इज ds by dt? इट इज नॉर्मल टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना, लीनियर वेलोसिटी। और ये r है, ये d थीटा by dt इज what is d theta by dt? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा। हाँ ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा r, और एक अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर की डिस्कशन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, उसके उसमें डायरेक्शन वगैरह करेंगे। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा टेस्ट के चक्कर में, हाँ के ना? यस सर। यस सर। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये रिलेशन अपने को किसमें मिल गया? एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज के बीच में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dv by dt is equal to r d omega by dt। what is dv by dt? नॉर्मल a वाली है ना, ये r है। what is d omega by dt? अल्फा। अल्फा। यहाँ से मेरे पास निकला
A is equal to omega, sorry omega बोल दिया, अल्फा r, A is equal to अल्फा, और ये A जो होता है ना, ये होता है ये along दी, कौन किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मतलब टेंजेंशियल है ना, यस और नो, यस यस इसके सर। पैर में टी डाल देते हैं, ए के पैर में टी डालते हैं, क्योंकि ना एक ए और भी होती है, जब पार्टिकल चक्कर में घूमता है, कौन सी एक्सेलरेशन हमेशा लगती है ऐसी, कौन सी एक्सेलरेशन पार्टिकल चक्कर में घुमाती है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल, हाँ सेंट्रीपिटल सुना है ना, वो इस चैप्टर में ही आएगा, अगला ही टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उसके पैर में सी बनाते हैं, ए सी होता है, तो इसलिए इधर टी लिख दिया हमने ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, राइट, दिस आर लीनियर और टेंजेंशियल, स्लो, and r is obviously radius, ठीक है, अच्छा इसका भी वेक्टर फॉर्म ऐसा ही होता है, at is equal to alpha cross r, क्लियर, एक्सक्यूज मी सर, Yes, sir. सर इसमें एस क्या लिया हुआ है? एस क्या लिया हुआ है, इट इज यस r, सर आर्क का लेंथ, हाँ यस चलो कुछ इस पर एक सवाल करते हैं, सेक्शन करेक्ट, विद्युत्मा शिवम करेक्ट, हर्षिता करेक्ट,
Divnur Jessica 98. Correct. Harsanjan, correct. Harshita, correct. अश्मीत, गड़बड़ आंसर, क्या कर दिया? देखो, दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हमें दे रखी है, ठीक है, उसके टिप की लीनियर वेलोसिटी बतानी है हमें, स्पीड है ना, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड में, मतलब लीनियर वाली बतानी है, एंगुलर वाली नहीं बतानी। ये ऐसे घूमेगा, जिस चक्कर में घूमेगा उसका लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, पाई आर बाई टी। हाँ बिल्कुल। तो एक तो हम ये लगा सकते हैं कि भाई ऐसे घूम रही है, तो एक तरीका ये है v इज इक्वल टोटल डिस्टेंस विच इज 2 पाई r अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू r इज 1/10 मीटर, ठीक है अश्मित, अपॉन टोटल टाइम कितना लगता है इसको? 3600 36 सेकंड। 3600 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो ये आ गया, एक तरीका तो ये हो गया, तो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, पाई अपॉन 18। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं भाई, v इज इक्वल टू ओमेगा r लगा दो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय t यस इनटू, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं लग रहे? यस सर। यस। बात घूम फिर के वहीं आ गई, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r लगाओ, चाहे v इज इक्वल टू नॉर्मल कंसेप्ट लगाओ, डिस्टेंस 0.9 पे एक ही बात, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास वही सेम, ऑब्वियसली बाय बाय 18 मीटर, जैसा मर्जी कर लो। अगला सवाल,
सेक्शन ठीक है। शिवम विद्योत्मा ठीक है। अनुष्ठा दिवनूर अनिरुद्ध करेक्ट। अक्षिता करेक्ट। एंजल जेसिका 98 करेक्ट। नरसिंजम करेक्ट। Circle of radius 20 centimeter. Harshita Kaushik, correct. That uniformly increases if the speed changes from 5 to 6 in 2 seconds. ये 5 से 6 2 सेकंड में से कौन क्या आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है। इससे आएगा 80। 80 will be delta v by t, which is 6 minus 5 upon 2 हो जाएगा 1 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। 80 is equal to alpha r, तो 1 by 2 is equal to alpha into r की वैल्यू है 20 by 100। यहाँ से अल्फा आ जाएगा मेरे पास 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है। आपका होमवर्क जो है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट ए एंड बी। ठीक है, होमवर्क सुन लिया? यस सर। Yes. ठीक, तो 40-50 क्वेश्चन है। तो सर कितने हैं? शायद 40-50 होंगे। ज्यादा सर है? एक एक्सरसाइज। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा है सर। विद टेस्ट के करना थोड़ा सा हम्म, सर, एक एक्सरसाइज कर लेंगे कल।
एक काम करना, मैंने ऑफलाइन में बोल दिया है, we'll be discussing exercise 0 and 1 of this chapter on Monday. ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यू सर। कल हम आगे करेंगे। ओके, ठीक है सर। और जो मंडे वाला होमवर्क होगा दैट विल बी एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट ए, बी एंड सी। सी पार्ट कल हो जाएगा। ठीक है सर। ये तो छोटा ही है। सक्षम, शिवम, हर्षिता, विद्योत्मा, सक्षम, सक्षम, आदित्य, एंजल, हर्षंजन, करेक्ट। किसी को होमवर्क डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन सा कब होगा? अगर हो तो बता देना। सर जो आपने अभी बताया वो मंडे को होगा ना? एबीसी मंडे को होगा। यस। कैसे करेंगे ये? स्टेशनरी व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टेशनरी व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम मतलब क्या दिया हुआ ये? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज 0, करेक्ट। फिर उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? 8 क्या दिया हुआ है ये? अल्फा। अल्फा इज 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और ये 77 रोटेशन ये क्या दिया हुआ है? थीटा। थीटा। क्या यूनिट चेंज करना पड़ेगा? यस सर। यस। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसका 77 रोटेशंस हैं, या तो रेडियन को रोटेशन में कन्वर्ट करो या रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रोटेशन को कर लेते हैं। चलो, एक रोटेशन में कितने रेडियन? 2 पाई। पाई। तो 77 को क्या करेंगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन आ जाएगा मेरे पास। तो 77 इंटू 2 इंटू पाई को लिख देंगे 22/7 रेडियन। तो ये आ गया 22 का स्क्वायर रेडियन थीटा। उसके बाद क्या लगाना है मुझे? इक्वेशन नंबर सेकंड। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास टी आ जाएगा 22/2, दैट इज 11 सेकंड। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये आंसर है। तो प्रॉब्लम नो सर। ठीक है। नो। नेक्स्ट लास्ट सवाल है,
ये तो सेम आ गया। सक्षम विद्योत्मा, करेक्ट। अनुष्ठा, करेक्ट। शिवम, करेक्ट। वो क्वेश्चंस याद है मोशन इन 1D में, जब डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड जितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स कैसे निकाल लेंगे, तो इक्वेशन लगाते थे दो केसेस में, पहले A to B, फिर उसके बाद A to C। यस, जैसे A B C में होता था ना, A to B लगा दी फिर A to C लगाते थे, वैसे ही सवाल है ये भी, ऐसे ही करना है। तो पहले 0 to कितने सेकंड्स लगाएंगे, 2 0 to 2 सेकंड्स, तो तब थीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन लगेगी थीटा, कौन सी इक्वेशन, सेकंड। सेकंड इक्वेशन लगेगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। केस 1 0 to 2 seconds, थीटा इज 50 रोटेट, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, 2 पाई की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, No, कट sir. जाना है, 0 प्लस हाफ अल्फा इनटू 2 स्क्वायर। फिर केस 2 हम कितने से कितने लगाएंगे, 2 to 4 या 0 to 4, 0 to 0 to 4, कितना आएगा 100। 50 प्लस लेट्स से थीटा है, अगले 2 सेकंड में मान लो थीटा है जो कि फाइंड करना है, तो आएगा 0 प्लस हाफ अल्फा 4 स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दो, 50 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा सॉल्व करके मेरे पास आ गया 150 रेवोल्यूशन। सर पर ना मैं जैसे 2 से 4 लगा रहा था और मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली थी। हाँ वो लंबा मेथड है ना, हाँ जी ठीक है, सर। अगर मैं 2 to 4 लगाऊंगा तो मेरे को 2 पे वेलोसिटी चाहिए पहले, सर वो तो बस क्योंकि u 0 था तो v इक्वल टू 8 ही करके आ गया जल्दी। अरे आ तो जाएगा भाई, कर तो लेंगे, लेकिन वो पटियाला से राजपुरा वाया सरन होके है, समझ रहे ओके सर, हाँ जी। ठीक है, क्लियर है।
यस सर। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।